ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने अनजाने में एक खौफनाक घर में कदम रखा और वहां के अजीबोगरीब रहस्यों से सामना किया। इस कहानी को प्रस्तुत कर रहा है आपका अपना YouTube चैनल एंथॉरर। अगर आप असली डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, डर आपके बहुत करीब है। यह घटना 2012 में हुई थी, जब 24 वर्षीय रोहन अपने माता पिता के साथ लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में शिफ्ट हुआ। शहर की भाग दौड़ से दूर उसके माता पिता ने यहां सुकून भरी जिंदगी बिताने का फैसला किया था। जो घर उन्होंने खरीदा था वह कस्बे के आखिरी छोर पर स्थित था। यह 2 मंजिला पुराना घर था जो पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। घर की कीमत बहुत कम थी, जो उनके लिए एक सुनहरा मौका था। लेकिन कस्बे के लोगों ने इस घर के बारे में अजीब बातें बताईं। पड़ोस के एक बुजुर्ग शर्मा जी ने चेतावनी दी, बेटा, इस घर में कुछ तो गलत है। कई सालों से कोई यहां टिक नहीं पाया है। रात के समय अजीब चीजें होती हैं। लेकिन रोहन और उसके माता पिता ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और घर में रहने लगे। पहले कुछ दिन तो सामान्य बीते, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब रोहन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे लगा कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसने सिर उठाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा किताब की ओर देखा, उसे दरवाजे के पास एक हल्की परछाई दिखाई दी। वह घबराकर उठा और वहां जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन अगले ही दिन उसकी मां ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। मैं किचन में थी और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे ये घटनाएं आम होने लगी। एक दिन जब रोहन की मां सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों की दीवारों पर हल्के हल्के लाल रंग के धब्बे थे। पहले उन्हें लगा कि यह सिर्फ गंदगी है, लेकिन जब उन्होंने साफ करने की कोशिश की तो धब्बे और गहरे हो गए। उन्होंने इसे रोहन के पिता को दिखाया, लेकिन जब वे देखने आए तो दीवारें बिल्कुल साफ थीं। तुम्हारा वहम होगा, उन्होंने कहा, लेकिन रोहन की मां को यकीन था कि उन्होंने कुछ देखा था। एक रात रोहन गहरी नींद में था जब अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की चांदनी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। अब रोहन को लगने लगा कि इस घर में कुछ सही नहीं है। अगले दिन रोहन ने पड़ोसी शर्मा जी से इस घर का इतिहास जानने की कोशिश की। शर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए बताया, यह घर पहले एक बूढ़े आदमी का था जिसका नाम हरिराम था। वे बहुत ही अकेले रहते थे और एक दिन उनकी लाश इसी घर में मिली। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात रोहन के माता पिता एक शादी में गए हुए थे और वह घर में अकेला था। आधी रात को उसे लगा कि उसके कमरे में कोई हलचल हो रही है। अचानक उसके कमरे का पंखा तेजी से घूमने लगा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कानों के पास महसूस हुई। यह मेरा घर है। यह आवाज एक बूढ़े आदमी की थी जो बहुत ही डरावनी और गहरी थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। उसके सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी लंबी सूखी उंगलियां रोहन की तरफ बढ़ रही थीं। रोहन डर के मारे जोर से चिल्लाया और तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह तेजी से बाहर भागा और पड़ोस के शर्मा जी के घर पहुंच गया। अगली सुबह रोहन ने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। वे भी अब इस घर में और नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। जब वे जाने लगे तो रोहन ने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। खिड़की के पीछे से वही बूढ़ा आदमी देख रहा था, हल्की मुस्कान के साथ। आज भी
कस्बे के लोग इस घर के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि हरिराम की आत्मा वहां अब भी क्यों है, लेकिन एक बात तय है, जो भी उस घर में जाता है वह कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस करता है। क्या आप कभी ऐसे घर में रहना चाहेंगे? अगर आपको यह सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल एंथॉरर को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी और भी सच्ची और खौफनाक कहानियां। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। लेकिन तब तक अकेले मत रहिए।